अब हम हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, फंक्शन शो प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट आईडी, और इसके अंदर कॉन प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट फाइंड। हम क्या करेंगे, हमारे जो प्रोडक्ट है उसे फाइंड करेंगे बाय आईडी, जो कि इक्वल टू हमारी प्रोडक्ट आईडी के। और इसके बाद अगर हमारी जो प्रोडक्ट है वो अगर नहीं हो तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे प्रोडक्ट रिटर्न। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो रिसेंटली भी प्रोडक्ट है वो ऐड करेंगे सबसे पहले, और इसके बाद हमारे जो और प्रोडक्ट्स है उनकी भी स्टाइलिंग करेंगे, वो भी रेंडर करेंगे। इफ नॉट रिसेंटली व्यूड डॉट इंक्लूड प्रोडक्ट आईडी, रिसेंटली व्यू को शिफ्ट कर देंगे अनशिफ्ट प्रोडक्ट आईडी। अब इसके बाद अगर हमारा जो रिसेंटली व्यू है उसकी जो लेंथ है डॉट लेंथ वो अगर 10 से बड़ी है, हम रिसेंटली व्यू के जो प्रोडक्ट्स है उन्हें पॉप कर देंगे, मतलब कि हटा देंगे, और सेव रिसेंटली व्यू। और यहाँ पर हमारे जो रिसेंटली व्यू के प्रोडक्ट है वो सेव हो गए। एक्चुअली दिस इज सेव रिसेंटली व्यू। ध्यान रखना कोई टाइप मिस्टेक ना हो। यहाँ पर हम लेंगे कॉन्स्ट प्रोडक्ट डिटेल्स, डिटेल इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे हम, जो कि हमारी प्रोडक्ट डिटेल्स, इसीलिए हमने वो अभी डिव बनाया था प्रोडक्ट डिटेल्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट हमारे यहाँ पर डिलीवरी डेट हम स्पेसिफाई कर देंगे, जो कि होगी इज इक्वल टू न्यू डेट, डिलीवरी डेट डॉट सेट डेट, जो होगी हमारे करंट डेट से 7 दिन बाद की डेट। मतलब हमारी डिलीवरी डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी, जो कि हमारी जो करंट डेट है उससे हम 7 दिन बाद की डेट लेंगे, हमारी डिलीवरी डेट प्लस गेट डेट एंड प्लस 7। इसका मतलब कि जो हमारी डिलीवरी डेट इंटू न्यू इज इक्वल टू न्यू डेट, और इसके बाद हम सेट करें हमारी डिलीवरी डेट 7 दिन की बाद की डेट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट डिटेल्स में थोड़ी सी HTML लिखेंगे, जो कि होगी कुछ इस तरह। फर्स्टली हम एक डिव लेंगे जिसमें कि एक होगा एक इमेज टैग, और जिसकी SRC होगी हमारी प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट डॉट इमेज, और इसे हम क्लोज करेंगे। और अल्ट टैग में इसका हम प्रोडक्ट नेम दे देंगे। इसके बाद इसे क्लास भी हम देंगे, जो कि होगा प्रोडक्ट इमेज, क्योंकि हमें इसे स्टाइल भी तो करना है, इसके लिए हम इसे क्लास देंगे और ये डिव जो है वो क्लोज कर देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और डिव लेंगे जिसका क्लास होगा प्रोडक्ट इन्फो, और इसके अंदर हम एक H1 टैग लेंगे, जहाँ पर कि हम हमारा प्रोडक्ट नेम दिखाएंगे, प्रोडक्ट डॉट नेम, और H1 टैग जो है वो यहाँ पर क्लोज भी कर देंगे। इसके बाद एक डिव लेंगे जिसका क्लास होगा ब्रांड, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा ब्रांड नेम दिखाएंगे, प्रोडक्ट डॉट ब्रांड। अब इसके बाद डिव, और इसके अंदर एक और डिव, इसके नीचे एक और डिव लेंगे जिसका क्लास नेम हम देंगे प्रोडक्ट रेटिंग। अब यहाँ पर हम वही करेंगे जो हमने ऊपर किया था। सो हम क्या करेंगे, यही से कॉपी कर देंगे ये, और यहाँ हम कर देंगे पेस्ट। सो हमें क्या करना है, यही करना है, सिर्फ यहाँ पर फाइल लगा देना है बस, बाकी सेम एज इट इज़ है। और यहाँ हमारा जो डिव है वो हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद एक और डिव है जो हम बनाएंगे जिसका क्लास होगा प्रोडक्ट प्राइस, जहाँ पर हमारी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो दिखेगी। अब इसके अंदर हम एक स्पैन टैग लेंगे, स्पैन टैग जिसका क्लास होगा, और यहाँ पर मैं एक इमोजी डालूँगी, ये रुपीज़ वाला, जो प्राइस है वो प्रोडक्ट डॉट प्राइस। इसके बाद ये जो स्पैन टैग है वो हम क्लोज करेंगे, और हम क्या करेंगे, हम इसे ही 3 बार रिपीट कर देंगे, क्योंकि हमें लेनी है करंट प्राइस और हमारी जो ओरिजिनल प्राइस है वो ओरिजिनल प्राइस, और उसके बाद जो है यहाँ पर हमारी जो डिस्काउंट होगा वो आएगा, तो डिस्काउंट और प्रोडक्ट डिस्काउंट % ऑफ, ये हमने लिख दिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो डिव है यहाँ पर क्लोज कर देंगे। इसके नीचे एक और डिव हम लेंगे जो कि होगा डिस्क्रिप्शन के लिए, जिसका क्लास नेम हम देंगे डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये डिव भी क्लोज कर देंगे। इसके नीचे हमें हमारे प्रोडक्ट के ऑप्शंस देने, जैसे कि कलर हो, साइज़ हो एंड एड्रेस। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक डिव और ओपन करूँगी जिसका क्लास होगा प्रोडक्ट ऑप्शन। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो कलर है वो लेंगे, तो प्रोडक्ट डॉट कलर्स डॉट लेंथ अगर 0 से बड़ी हो
तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कुछ इस तरह कि एक डिव लेंगे जिसका क्लास होगा ऑप्शन ग्रुप। उसके अंदर एक लेबल लूँगी मैं जो कि होगा कलर, और लेबल क्लोज कर दूँगी। लेबल के नीचे उसके सेलेक्ट ऑप्शन जो होंगे वो होंगे जिसकी आईडी होंगी सेलेक्टेड कलर, और यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे जो है हमारी प्रोडक्ट डॉट कलर डॉट मैप, और यहाँ पर हम मैप करेंगे हमारे जो कलर्स थे वो कुछ इस तरह से। मैं लूँगी एक ऑप्शन टैग जिसकी वैल्यू होगी कलर, और मैं यहाँ क्लोज कर दूँगी, और यहाँ पर भी कलर, मतलब कि हमें वो कलर दिखाई देगा कौन सा है, और ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद यहाँ जॉइन और एक ब्लैंक स्ट्रिंग, यहाँ नीचे हम हमारा जो सेलेक्ट था टैग वो क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर हमारा ड्यू टैग क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद है तो ये, नहीं तो एम्प्टी स्ट्रिंग हम दे देंगे, और ये रहा हमारा कलर। हम सेम करेंगे हमारे साइज़ के लिए, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली यही कॉपी कर दूँगी, कॉपी, और इसके नीचे यहाँ पेस्ट कर दूँगी। लेकिन यहाँ कलर्स की जगह हमें क्या करना है, साइजेस, और क्लास नेम वही रहेगा, लेबल, यहाँ साइज़, यहाँ सेलेक्टेड साइज़ होगी, प्रोडक्ट साइजेस हो गए, कलर साइज़, उसके बाद इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी साइज़, और यहाँ पर भी साइज़, और बाकी सारा सेम रहेगा। इसके बाद यहाँ हमारा जो मेन डिव था वो क्लोज कर देंगे। अब नीचे हम क्या करेंगे, हमारे जो करंट एड्रेस था वो यहाँ पर दिखाने के लिए एक बॉक्स बनाएंगे। अगर नहीं है, अगर है तो हमारा करंट एड्रेस, वरना नहीं है तो ऐड करने के लिए एक बटन दे देंगे। तो मैं यहाँ पर एक डिव लूँगी जिसका क्लास होगा एड्रेस सेक्शन, यहाँ पर h3 टैग, जिसमें कि लिखा होगा डिलीवरी एड्रेस, h3 हम क्लोज कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो करंट एड्रेस है वो यहाँ पर करंट यूज़र डॉट एड्रेस जो है हमारा वो यहाँ पर हम फेच कर देंगे। तो अगर है तो सिंपली हम यहाँ पर एक पी टैग लेकर यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है वो दिखा देंगे कुछ इस तरह से, करंट यूज़र डॉट एड्रेस और पी टैग क्लोज। एक और बटन लेंगे जिसका क्लास होगा BTN सेकेंडरी। ऑन क्लिक में हम क्या करेंगे, शो पेज अकाउंट। अब इसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे और यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो लिखेंगे चेंज एड्रेस, मतलब कि ये जो हम चेंज एड्रेस के लिए बटन दे रहे हैं, अगर हमारे पास एड्रेस हो तो, अगर ना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो एक टेक्स्ट दिखाएंगे जो कि होगा नो एड्रेस एडेड, और बटन लेंगे यहाँ पर एक जो कि हमें एक्चुअल में हमारा एड्रेस ऐड करने देगा। तो BTN सेकेंडरी इसका क्लास होगा। ऑन क्लिक क्या होगा, शो पेज अकाउंट, और इसे क्लोज करके हम यहाँ पर लिखेंगे ऐड एड्रेस, और ये बटन भी हम क्लोज कर देंगे। और इसके बाद हमारा जो मेन डिव है इसका वो भी हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, सिंपली कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम हमारी जो डिलीवरी इन्फो है उसके लिए एक डिव बनाएंगे जिसका क्लास होगा डिलीवरी इन्फो, और इसके अंदर एक H4 टैग में बनाऊंगी जिसमें लिखा होगा डिलीवरी इंफॉर्मेशन, और उसके बाद H4 टैग, और यहाँ पर एक पे टैग लेकर हम क्या करेंगे, हमारी जो डिलीवरी डेट है वो दिखाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक इमोजी लूँगी और कुछ कैलेंडर ये वाला, और यहाँ पर मैं लिखूँगी डिलीवरी बाय, और जो हमारी डिलीवरी डेट है वो यहाँ पर हम लेंगे टू लोकल डेट स्ट्रिंग, इसका यूज़ करके, और हमारा जो प्री टैग है वो हम क्लोज कर देंगे। और एक प्री टैग लेंगे जिसमें हम हमारी रिटर्न डे पॉलिसी देंगे, रिटर्न ये वाला लेते हैं, रिटर्न 10 डे रिटर्न पॉलिसी, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। और उसके बाद ये जो पी टैग है वो भी हम क्लोज कर देंगे, और नीचे एक और पी टैग लेंगे जिसमें कि होगा मनी ये वाला ले लेते हैं हम, और कैश ऑन डिलीवरी इज़ अवेलेबल, और ये जो डिव है वो हम कर देंगे क्लोज।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे 2 बटन्स देंगे, एक ऐड टू कार्ट का बटन और एक जो है बाय नाउ का बटन। div क्लास इज इक्वल टू प्रोडक्ट एक्शंस, इसके बाद एक बटन होगा जिसका क्लास होगा btn प्राइमरी और ऑन क्लिक जो है वो होगा ऐड टू कार्ट और प्रोडक्ट आईडी हम यहाँ पर दे देंगे प्रोडक्ट आईडी डॉट आईडी और इसे हम यहाँ पर लिख देंगे मैसेज ऐड टू और बटन क्लोज कर देंगे। अब यही बटन को हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे एक और बार और इसका क्लास होगा btn सेकेंडरी बाय नाउ प्रोडक्ट आईडी और ऐड टू कार्ट की जगह हम लिखेंगे बाय नाउ और लास्टली हम क्या करेंगे, हमारा जो div है वो कर देंगे क्लोज, एक और div हम कर देंगे क्लोज। हमारा जो है ये हो चुका है। अब लास्टली हम हमारा जो सो फंक्शन है वो यहाँ पर कॉल करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये भी फंक्शन जो है वो हमने बिल्ड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे, लेकिन चेक करने से पहले हम क्या करेंगे, हमारे index.html में जाएंगे, यहाँ सॉर्ट बाय का जो लेबल है यहाँ सेलेक्ट आइटम पर इसे हम एक ऑन चेंज दे देंगे कुछ इस तरह से, अप्लाई फिल्टर्स फंक्शन। अब यही ऑन चेंज जो है हम कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी और नीचे जो एक इनपुट था हमारा ये वाला यहाँ पर भी लगा देंगे हम कुछ इस तरह से और सेम हम यहाँ ब्रांड फिल्टर पर भी लगा देंगे यही। तो ये हो गया हमारा। और हमने कुछ वेरिएबल यूज़ किए लेकिन वो डिफ़ाइन नहीं किए, तो जल्दी से वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेते हैं कुछ इस तरह, लेट करंट यूज़र इज़ इक्वल टू हम क्या क्या ले रहे हैं, नेम इज़ इक्वल टू ब्लैंक, देन ईमेल जो है वो होगा ब्लैंक, यहाँ हमें इज़ इक्वल टू का साइन है, हमें ये कोलन चाहिए, और ईमेल के बाद हमने यूज़ किया है फ़ोन, वो लेंगे, और एड्रेस वो हम लेंगे। तो मुझे यहाँ पर कोलन लगाना है, नहीं कि इज़ इक्वल टू का साइन। तो ये हमने डिफ़ाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमने जो फंक्शनलिटी अभी बिल्ड की है, हमारी जो प्रोडक्ट्स ऐड करने की वो हमें दिख रही है या नहीं। तो एक बार मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करूँगी, इनफैक्ट ओपन इन ब्राउज़र करूँगी, क्योंकि अब हमें ये जो है फुल दिखाई देगा। और यहाँ पर जैसे मैं स्पोर्ट एंड फिटनेस पर क्लिक करूँगी, या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इन प्रोडक्ट्स को स्टाइल करना है, क्योंकि उसके बाद ये जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कि ना कि ये नीचे आएंगे बल्कि एक अलग टैब में खुलेंगे, और उसके बाद हम इन प्रोडक्ट पर भी क्लिक कर सकेंगे और ये प्रोडक्ट अच्छे से स्टाइल करेंगे। अब हम वही करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे style.css में जाएंगे और हमारी स्टाइल लिखेंगे।